आगे चलते हैं सर। चाइना हो गया, ये हो गया, ओके। आपको वहां पर हजरत बल, आप में से जितने लोग गए होंगे, मैं तो एक बार जब, हालांकि जब मैं हजरत बल गया था तब तो वहाँ 370 लागू था, एक अलग हालात थे। तो हजरत बल में वहां पे हजरत मोहम्मद का बाल रखा हुआ बताते हैं, और एक बार अफवाह फैल गई कि साहब वो बाल चोरी हो गया, और उसके बाद कितना तमाशा हुआ, बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए, पाकिस्तान में कितने हिंदू मारे गए, और बाद में पता चला कि कुछ मुस्लिम लोगों ने ही बाल इधर से उधर कर दिया था। बहरहाल, तो हजरत बल में वहां पे कुछ एक नया एक प्रोजेक्ट हो रहा था, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड उसे करा रहा था। तो उन्होंने साहब एक पत्थर लगाया कि जैसे पत्थर लगता है कि ये काम हुआ, तो उसमें अशोक की अशोक स्तंभ भी लग गया, अशोक की लाट भी लग गई, उसमें एक फोटो, एक छोटा सा ड्रॉ हो गया। अब तो साहब इन्होंने कहा कि अशोक के स्तंभ में तो अशोक, उसमें शेर बने हुए हैं, और शेर बने हुए यानी बुत बुत परस्ती है, ये तो बुत है। और उसके बाद वहां पे मुस्लिम समुदाय ने क्या किया, आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए, उन्होंने अशोक स्तंभ को कैसे तोड़ा। तो सब अशोक स्तंभ को तोड़ा सो तोड़ा। अब जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो तो कमाल की बात करने लगे, उनसे लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे आपको अशोक स्तंभ लगाना ही नहीं चाहिए था, आपने कैसे लगा, आपने ये सिंह एम्बलम कैसे लगा दिया आपने वहां पे। तो अब ये एक अजीब सी बात है, बल्कि उन्होंने तो कहा भारत सरकार माफी मांगे कि वहां पे उन्होंने शेरों का प्रतीक चिन्ह लगाया कैसे, ये तो सरकार को माफी मांगने वाली बात है। उनका भी बयान सुन लिया। डरा धमका के ये करने का क्या फायदा। आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप तो अब उमर अब्दुल्ला इस बात के लिए माफी मंगवाना चाहते हैं भारत सरकार से कि आपने एक दरगाह के प्रोजेक्ट में, हजरत बल के प्रोजेक्ट में आपने अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कैसे कर लिया। भाई ये अशोक की लाट तो आपको 500 रुपए के नोट में भी, 200 रुपए के नोट में भी, 100 रुपए के नोट में भी नजर आती है, बल्कि वहां तो आपको मोहनदास करमचंद गांधी का फोटो भी नजर आता है। वो तो पूरी बुत परस्ती। भाई नोट क्यों नहीं फाड़ देते, वो तो आपको धुआंधार मिल रहे हैं पैसे भारत सरकार से, एकदम लूट के खा रहे हैं आप लोग, एकदम मुफ्त का खा रहे हैं, आज नहीं दशकों से खा रहे हैं। तो भैया पहले उसको करो ना, ये तो तुम्हारा दोगलापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और रही बात उमर अब्दुल्ला की, तो मैं जमाने से कह रहा हूं कि कश्मीर में चुनाव ही नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। आप देखिए 370 हटाने के बाद कश्मीर में कितनी शांति आई थी, आपने उमर अब्दुल्ला को वहां मुख्यमंत्री बना दिया, पहलगाम हो गया, और अब इस तरह के तमाशे शुरू हो गए। ये बाप बेटे सब यही तमाशे करते रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये था, हाँ, 13 जुलाई को शहीद दिवस ये मनाते हैं, एक फर्जी शहीद दिवस, 1931 वाली फायरिंग, उसके ऊपर मैंने एपिसोड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। 14 तारीख को ये किस तरह कब्रिस्तान में कूद कर गए थे। और मजेदार बात है कि जब कब्रिस्तान में कूद, अब ये देखिए फोटो लगा के रखेगा, जब ये कब्रिस्तान में कूद के गए थे उमर अब्दुल्ला, तो कब्रिस्तान का गेट खुला हुआ था भाई। तभी तो ये फारूक अब्दुल्ला इतने इतनी इतनी पकी हुई उम्र में अंदर वो तो नहीं जा सकते थे ना कूद के। फारूक अब्दुल्ला भी आपको फातिया पढ़ते नजर आ रहे हैं। तो गेट खुला हुआ तो सिर्फ हीरो बनने के लिए वो दीवार फांद के गए थे। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। तो ये तो सीधे सीधे भड़काने वाली बातें हैं, और आप समझ लीजिए इसीलिए बीच बीच में मोदी को जब ये बहुत मक्खन लगाते हैं, मैं कहता हूँ कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मत दीजिएगा, पुलिस मत दीजिएगा, वरना वहां तो एकदम आपका किया धरा सब मिट्टी हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको बताऊं कि ये हमेशा से इस तरह के थे। शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नेहरू के बहुत जबरदस्त मित्र थे, और शेख अब्दुल्ला के दबाव में ही उन्होंने 370 लगाया भी। लेकिन उसी शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नेहरू ने 1953 में ऐसा गिरफ्तार किया कि जब तक नेहरू मर नहीं गए, तो फिर उनको फाइनली लाल बहादुर शास्त्री ने जेल से छोड़ा। 11 साल पहले बंद रहे, 3 साल, फिर 3 या 4 साल बंद रहे, तो 13 साल बेसिकली जेल में रहे, 2 साल, तो 13 साल वो जेल में रहे।
तो जिस शेख अब्दुल्ला को के खाते 370 लगाया था मोदी को, उसी शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने ऐसा जेल में डाला कि जीते जी इनको बाहर नहीं आने दिया। पूरा परिवार ही फ्रॉड है, मैं बता रहा हूं। और ये पहली बार है कि मैं देख रहा हूं। अच्छा, शेख अब्दुल्ला तो पहले वहां प्रधानमंत्री कहलाते थे, तो ये पहला परिवार है जो 3 पुश्तों से कश्मीर को राज कर रहा है। पहले वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर अब ये बाप बेटे आगे दोनों चीफ मिनिस्टर हुए हैं। पहले फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, आप जानते ही इन दोनों को, ये दोनों चीफ मिनिस्टर हुए। इनके अब्बा वहां पे, इनके दादा वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, कमाल की बात है। और आपको बताएं, इसमें ये महबूबा मुफ्ती की लड़की भी कूद पड़ी, इल्तिजा मुफ्ती। वो तो ऐसी सी बातें करती, खुलेआम हिंदू धर्म को गालियां देती है। और वो बताइए, जेएनयू में नहीं, दिल्ली में किसी कॉलेज में पढ़ी है, तो दिल्ली में पढ़ती है, दिल्ली में रहती है, हिंदू धर्म को गाली देती है। और उसने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार ने गलत किया, भारत सरकार मुसलमानों को उकसा रही है, उनकी हिम्मत कैसे पड़ी वहां पे इस तरह की बुत परस्ती करने की। अब आप समझ लीजिए एक बात, बल्कि देखिए, इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही थी आपने, और कही थी उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी। उन्होंने कहा था कि शेख अब्दुल्ला चाहते हैं कि हम उनको सारी सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन वो भारतीय नहीं बनेंगे, वो कश्मीरी बन के रहेंगे, ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि एक मुसलमान कभी भी भारत को अपना देश स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान के लिए देश कोई चीज ही नहीं, उनके लिए सिर्फ मजहब है और सिर्फ उम्मत है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था। दूसरी बात, आप एक और सोचकर देखिएगा, जो लोग बोर्ड पे एक पत्थर पे एक शेर की फोटो मूर्ति नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो मंदिर कितना बर्दाश्त कर पाते होंगे, मूर्तियां कितनी बर्दाश्त कर पाते होंगे। ये घटना अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि इतिहास के कालखंडों में मुगलों ने, मुसलमानों ने हमारे हिंदू मंदिरों के साथ क्या किया होगा, आप खुद इमेजिन कर लें।